हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूटर 24/7। आज मैं आपको कराने वाला नंबर सिस्टम के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक टाइप के कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सेकंड्स में किसी भी पेपर में जब अगर क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो आप सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकोगे। तो ध्यान से देखिएगा एंड तक इस वीडियो को। और आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, वो भी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कि इसमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो इस पूरी सीरीज के लिए। अब पहली बात, अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज निकाले तो हम कैसे निकालें। तो पहली बात एक और कि जीरो जो है वो बनते कैसे हैं। तो अगर दो नंबर लें 5 और 2, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो बन जाता है। 10 में जैसे एक जीरो आ रहा है, तो 2 और 5 का यूज़ करके हम जीरो बना सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर को देखें 3, 4, 7, 9 या 1, इनका जीरो बनाने में कोई योगदान नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 देखेंगे इस पूरी सीरीज में कितने 5 और 2 है, उससे हम क्या बनाएंगे, जीरो। तो जितने 5 और 2 होंगे उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। एक 5 2 होगा तो एक जीरो, और एक से ज़्यादा 5 और 2 होंगे तो एक से ज़्यादा जीरो बनेंगे। जैसे कि 2 × 5 × 2 × 5, तो कितने जीरो जाएंगे इसमें, दो जीरो। बाकी आगे कोई भी नंबर हो, 1 हो 10 हो 20, मतलब 5 6 7 8 कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी एक ट्रिक है। ऐसे अगर हम ट्रिक अगर ढूंढने लग गए 2 और 5 तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि जो 500 है, जो लास्ट का नंबर है सीरीज में, ये सिर्फ इस सीरीज के लिए ट्रिक, ठीक है। तो ये जो नंबर है जैसे कि 1 × 2 × 3 × 4 ये है हमारा 500 तक। तो हमें करना क्या है, 500 को 5 से डिवाइड करना है। पहली बात, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100। और इस 100 को, ये जो क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे साइड में। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर लिया 5 से। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो जो क्वेश्चन आएगा जो कि है 20, रिमाइंडर को नहीं देखना, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा 20, इस 20 को हमने साइड में रख लिया। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ऐसे करते जाएंगे जब तक क्या हो कि हमारा ऐसा ना हो नंबर जो 5 से डिवाइड ना हो। तो हमारा 4 आ गया, इस 4 को भी हम क्या रखेंगे, साइड में। तो तीन जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, उनको हम साइड में रखेंगे और उनको जोड़ देंगे। उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1 2 4। और ये जो 1 2 4 आया ना, यही है हमारा नंबर ऑफ जीरोस। यही हमारा नंबर ऑफ जीरोस। तो ये सिर्फ इस सीरीज के लिए है। अगर हम कोई भी सीरीज है हमारे पास, जैसे कि जो 1 से स्टार्ट हो और ऐसे चल रही हो, तो लास्ट वाले नंबर को हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है बस। और जो क्वेश्चन आते आते रहेंगे वो उनको ऐड करते जाओ, जो क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है। इसके जैसे एक और क्वेश्चन है, नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 54 इंटू फैक्टोरियल जो है 76 इंटू फैक्टोरियल 106। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, ये होता है, ये जो साइन है ये है हमारा फैक्टोरियल का साइन। और एक और साइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम फैक्टोरियल को, ये एक साइन और है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब ये है कि 5 को ना एक एक कम करते करते मल्टीप्लाई करते जाओ। एक कम करते करते मल्टीप्लाई करते जाओ। एक कम करा मल्टीप्लाई, एक कम करा मल्टीप्लाई, एक कम करा मल्टीप्लाई, एक कम करा मल्टीप्लाई। और जब तक वन ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। ऐसे हम इसके साथ करेंगे। तो 54 इंटू 53, एक कम करके हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 52, 51, और ऐसे चलता रहेगा कब तक, 3 × 2 × 1। ठीक है। फिर 76 की बात आती है, इसको भी ऐसे करेंगे, 76 इंटू 75 इंटू 74, और ये चलता रहेगा 3 × 2 × 1। ऐसे ही 106 इंटू 105 इंटू 10, ऐसे करते करते 3 × 2 × 1। पूरी सीरीज नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो पूरा पेज ही भर जाएगा, इसलिए। तो ये सीरीज भी सेम वही है, बस क्या है इसमें उल्टा है। इसमें क्या है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है ऊपर वाली सीरीज से। उसमें 1 2 3 ऐसे स्टार्ट था, और इसमें क्या है, ऐसे स्टार्ट है, उल्टा। तो ये सीरीज ऐसी है, लेकिन सॉल्व हमें वैसे ही करना है कि 1 2 3 और लास्ट वाले टर्म क्या है 54। इसे 1 2 3 और लास्ट वाली टर्म क्या है 76। इसे 1 2 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, और लास्ट वाली टर्म क्या है 106। तो हम करते हैं इसको सेम। 54 को वही 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्वेश्चन 10।
इस 10 को साइड में रख लेते हैं, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, इसको 2 को साइड में रख लेते हैं तो टोटल जीरो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 12। ये आ गई हमारी पहली सीरीज से, ये सिर्फ इतने की है, मतलब इतनी सीरीज से हमारे कितने जीरो आ जाएंगे 12 जीरोस। ऐसे हम इस सीरीज के जीरोस निकाल लेंगे और इस सीरीज के जीरो निकाल लेंगे। तो इसके निकालते हैं तो ये जाएगा 76/5, ये हो जाएगा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये 15 को हमने साइड में रख लिया और 3 को साइड में रख लिया, तो ये हो गए 18 जीरोस। टोटल कितने जीरोस हो गए इस सीरीज से 18 जीरोस। अब इस सीरीज की बात करते हैं तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20। हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं तो 21 + 4 25 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आ गए हमारी है 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 25। तो 18 + 12 + 25 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 8 2 10 और 5 15, 2 3 4 5 55, ये हो गए हमारे 55 जीरोस। कितने हो गए 55 जीरोस। ये है टोटल नंबर ऑफ जीरोस इस पूरी सीरीज के लिए। ये इस पूरी सीरीज के लिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, पूरी टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 55, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। हम इसके थोड़ा अब ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को देखने के लिए। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है वैसे तो इसमें क्या है, इसमें भी देख लेते हैं। 6 है, 10 है, 8 है, 14 है, 15 है, 20 है। अब इसमें हम अगर हम देखें इस नंबर को तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बन रहा था 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन हम बेसिक मेथड याद रखेंगे 5 और 2 वाला, कि 5 और 2 जितने भी होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हम 5 और 2 कितने हैं, तो 2 3 या 6 लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ मैं इसको, और 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5, और 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ऐसी 14 को लिख सकता हूँ 2 × 7, 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5, और 20 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे हम कितने 2 और 5 है, तो 2 और 5 एक ये रहा, एक 2 और 5 ये रहा, और एक 2 और 5 ये रहा, बाकी सिर्फ 2 2 है। तो सिर्फ 2 से तो हम बना नहीं सकते जीरो, तो उनको छोड़ देंगे हम। लेकिन 2 और 5 इन दोनों से बना सकते हैं हम जीरो, और कितने जीरो बन जाएंगे टोटल 3 जीरो। बाकी नंबर आगे कुछ भी हो, लेकिन टोटल कितने जीरो हो जाएंगे हमारे नंबर के आगे 3 जीरो। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इस सीरीज के लिए 3 जीरोस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 4 6 8 ऐसे जाते जाते 100 तक। अब ये भी एक सीरीज है, बट थोड़ा डिफरेंस है इसमें। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें दो सीरीज छुपी है। अब कैसे ढूंढेंगे हम इसको, तो देखते हैं। अगर हम देखें ऊपर वाली सीरीज में देखें तो इसमें 1 से स्टार्ट है, और नीचे वाली सीरीज में देखें तो इसमें 2 से स्टार्ट है। लेकिन हम देखेंगे एक चीज़ ऑब्जर्व करें, तो ये जो नंबर है ना, ये 2 4 6 8 ये 2 के सारे मल्टीपल हैं। तो हम इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, और ऐसे करते करते 2 × 50 तक जाएगा। ये सारे 2 के मल्टीपल है, तो मैंने क्या करा 2 अलग अलग कर दिया मैंने सब में से। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसमें दो सीरीज दिखेंगी मुझे, एक है 2 × 2 × 2 वाली, और ये जाएगी कब तक 50 टाइम्स, तो 2 की पावर 50 हो जाएगी। और एक सीरीज है 1 × 2 × 3 वाली, और ये जाएगी 50 तक, ठीक है। और जीरो सिर्फ इसी से बनेंगे क्योंकि इसमें 5 है, और इस सीरीज में 5 नहीं है, तो इससे हमारे जीरो एक भी नहीं बनेंगे। तो जीरो जिससे बनेंगे हम उसको देखते हैं। तो 50 को 5 से डिवाइड करा, 10 आ गया, 10 को साइड में रख लिया, फिर 10 को डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 को साइड रख लिया, और इनको जोड़ दिया साइड रखे वाले नंबर को, तो 12 आ गया। 12 क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, तो इसको नहीं करेंगे हम।
बस थोड़ा सेम ही है, बस सिंप्लीफाई मैनर में। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ जीरोज वाली टाइप, तो मैंने सारे करा दिया मैंने क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज वाले। अब आते हैं हम सॉल्व करने हैं, हमें सीरीज सॉल्व करनी है। तो सीरीज कैसे सॉल्व करें, हर एक का एक ही क्वेश्चन है हर एक टाइप का, तो ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन ध्यान से। तो जैसे कि 1/6 है, प्लस 1/12 है, 1/20 है, 1/30 है। अब इसको मैं अगर एलसीएम लेने चलूँ तो बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा, नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी और पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इजी मेथड क्या है कि इसको ना तोड़ लो आप, इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। 6 को आप क्या करोगे, ब्रेक कर लो। 2 × 3 में ब्रेक कर लिया, ऐसी मैंने इसको कर लिया ब्रेक। 3 × 4 में इसको ब्रेक कर लिया मैंने, 4 × 5 में इसको ब्रेक कर लिया मैंने, 6 × 5 में, 5 × 6 में, और इसको ब्रेक कर लिया मैंने 6 × 7 में, नो 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 6 × 7 में इसको ब्रेक किया 42 को, और 56 को ब्रेक करा मैंने 7 × 8 में, और 72 को मैंने ब्रेक किया 8 × 9 में। तो मैंने ये ब्रेक कर लिए सारे नंबर नीचे वाले एल से, जो नीचे अपॉन में थे। अब इनको ब्रेक करके मैं लिख देता हूँ 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/s चलता रहेगा। थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लूँ मैं, जगह नहीं मिल रही। चलो सही से लिख देते हैं इसको पहले। तो ये कैसे लिखा था मैंने, 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9। तो आप देख सकते हो मैंने इनको ब्रेक कर रखा है, ऐसे करके ब्रेक कर लिया मैंने सबको। अब क्या करना है इसमें, मैंने ब्रेक इस तरीके से करा कि डिफरेंस जो है 1 आए, क्योंकि ऊपर 1 है। अब डिफरेंस हमेशा 1 रखा है मैंने, नहीं तो मैं इसको 6 × 2 भी लिख सकता था, इसको मैं 10 × 2 भी लिख सकता था, लेकिन मुझे डिफरेंस क्या रखना है 1। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि ऊपर 1 है ना, तो नीचे का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए 1। इसमें डिफरेंस क्या है 1, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ऊपर 1 है तो डिफरेंस भी 1 होना चाहिए नीचे, और नहीं होगा तो उसका भी बताऊंगा मैं। तो 6 × 7 1, 7 × 8 इसमें भी 1 का डिफरेंस, सब में 1 का डिफरेंस आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये क्या हमारा डिफरेंस, हमारा क्या आ गया, हमेशा 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस 1। अब हमें क्या करना, बहुत ईजी है, हमें इसमें जो है इसको ब्रेक कर लेना है फिर से। अब मैं इस 1/2 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 × 3 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 माइनस 1/3। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसे क्यों, तो चेक कर सकते हो, इनका एलसीएम ले लो आप, तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आया, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 आएगा। फिर 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। तो 3 - 2 1, और 1/6 क्या था, 1/2 × 3। तो मैं 1/2 × 3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस 1/3। तो मैंने लिख दिया 1/2 माइनस 1/3, किसको, 1/2 × 3 को। ऐसे मैं इसको लिखता जाऊंगा 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, और 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, और 1/8 माइनस 1/9। तो होगा क्या, बीच के माइनस प्लस वाले तो कट जाएंगे सारे, ठीक है। ये तो लॉन्ग मेथड है लेकिन इसका शॉर्ट भी है, ये तो कट गए सारे, बचे सिर्फ क्या, स्टार्टिंग और लास्ट वाले। तो जब भी ऐसी सीरीज दिखे आपको जिसमें ऐसा पैटर्न दिख रहा हो, तो आपको करना क्या है, 1/2 मतलब स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस कर देना है, स्टार्टिंग में से माइनस कर देना है लास्ट वाले को, मतलब 1/2 माइनस 1/9, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, जब भी ऐसा पैटर्न आएगा तो स्टार्टिंग वाला और ये जो लास्ट वाला नंबर होगा उनको क्या करना है, हमें उनका डिफरेंस ले लेना है। तो उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आ गया 18, और ऊपर आ जाएगा 9 - 2 7। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस सीरीज को मैंने सॉल्व कर दिया।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/3 × 5, 3.5। तो ये 3.5 3 × 5 ही है, ठीक है। 1/3.5 ये जो है पॉइंट, इसका मतलब है इनटू, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो हम देख रहे हैं इसमें, ये अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 3 × 5, 5 × 7, और 7 × 9, और 9 × 11, ये है हमारे पास सीरीज। अब इसमें डिफरेंस कितना है, 2 का। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, डिफरेंस अगर 1 हो तो ऊपर ही 1 होना चाहिए। अब यहाँ डिफरेंस 2 है तो ऊपर हमें क्या लाना पड़ेगा, 2। तो 2 कैसे लाएंगे, 2 हम लाएंगे, ये देखो 2, इसे भी डिफरेंस 2, सबके ऊपर 2 लाना है। तो मैंने लिख दिया सबके ऊपर 2, सबके ऊपर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करा सबको, 2 से क्या करा मैंने, सबको मल्टीप्लाई। तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं सबको 2 से डिवाइड भी कर दिया। अगर मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि नीचे डिफरेंस 2 है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। तो डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब ये मैंने करा क्यों, क्योंकि देखो इसको मैं अब ना, अब जैसे मैंने 2 लिख दिया ऊपर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 - 1/5। और अगर मैंने 2 नहीं लिखा होता ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था। क्योंकि क्यों, अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों ऐसे क्यों, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो 1/3 - 1/5 अगर मैं करूँ तो आंसर क्या आएगा, तो आप देख सकते हो 5 × 3, तो इसका एलसीएम आ गया। अब 5 × 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो 5 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 ही आएगा। माइनस, फिर 5 × 3 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, और 3 1 जा 3 आएगा। तो 5 - 3 क्या आ गया, 2/3 × 5। तो 2/3 × 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 - 1/5। इसलिए मैंने 2/3 × 5 को ये 1/3 - 1/5 लिखा। समझ में आया बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डेड दोबारा से देख लेना, रिप्ले करके, मतलब बैकवर्ड करके फिर फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 1/5 - 1/7, इसको मैंने लिख दिया 1/7 - 1/9, प्लस 1/2, 1/9 - 1/11, 1/11, ठीक है। तो 1/2, अब इसको मैं -1/5 प्लस 1/5 -1/7 प्लस 1/1, ठीक है, कट गए सारे। अब 1/3 - 1/11 क्या हो जाएगा, 1/3 - 1/11, ये हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम हो जाएगा 33, और इसको डिवाइड करूंगा तो 11, 11 1 जा 11, माइनस फिर 3, 3 1 जा 3, तो ये हमारा आ जाएगा 11 - 3 8। तो 8/33, 2 4 जा 8, ये आ गया हमारा 4/33 आंसर, ठीक है। तो ये अगर हमारा आ गया हमारा आंसर, तो ये चीज़ याद रखनी है। और इससे भी ये चीज़ याद रखनी है कि बीच वाले नंबर सारे कट जाएंगे, बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ स्टार्टिंग वाला। तो जब भी आप ऐसी सीरीज बना दो, ऐसी सीरीज अगर जल्दी करना, बहुत जल्दी, ये तो बच्चे करेंगे, मतलब ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, पूरा मेथड, ये पूरा मेथड क्या था, समझाने के लिए था। और तो आपको करना क्या है पेपर में, स्टार्टिंग वाला जो है ना 3, और ये जो 11 है लास्ट वाला, ये 11 और ये 3, इनको क्या करना आपने 1/3 - 1/11, बस इनका डिफरेंस लेना है, और इनको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, ठीक है। ये तो 1/2 रहेगा बाहर, लेकिन अंदर क्या चलेगा, अंदर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, बस आपको ये 3 मतलब 1/3, और ये 11 मतलब 1/11, इनका डिफरेंस लेना है, और इन्हीं को सॉल्व कर देना है, सिर्फ सिर्फ इनको सॉल्व करना है। पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखना कि फटाफट और जल्दी से जल्दी कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक चीज़ देखिए और सुनिए, और इनको इनके इनसे इनके इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, सारे के सारे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा इसकी शक्ल थोड़ी चेंज है, थोड़ी शक्ल क्या है इसकी, शक्ल समझ रहे हो ना आप, चेंज है थोड़ी इसकी शक्ल, क्या है इसकी चेंज। तो ये है हमारा क्वेश्चन 3/1 × 1 का स्क्वायर 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस
5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये इंटू है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक सीरीज के क्वेश्चन को पहले हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको कोशिश करते हैं। तो 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 9 प्लस 7/9 इंटू 16 प्लस 9/16 इंटू 25 प्लस करते 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 19/81 इंटू 100। ये हमारा चलता रहेगा। तो कैसे करें इसको, ये भी बहुत ईजी है। अब देखो डिफरेंस जो है इसमें, इसमें जो डिफरेंस है 1 और 4 में, ये 3 का है, तो ऊपर 3 भी है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/4 प्लस में। अब देखो इनका डिफरेंस क्या है, 5, ऊपर भी 5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 माइनस 1/9। फिर वही, इनका डिफरेंस कितना है, 7, ऊपर 7 है, तो मैं इसको 1/9 माइनस 1/16। तो ऊपर डिफरेंस होगा तो हमें ग्रीन लाइट मिल जाएगी, और हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/16 माइनस 1/25 प्लस ऐसे करते करते 1/81 माइनस 1/100। इसे भी सेम है कि हमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंड, ये चीज याद रखनी है, स्टार्टिंग और एंड, स्टार्टिंग और एंड वाला नंबर याद रखना है। ये एंड और ये स्टार्टिंग, क्योंकि बीच वाले सारे कट जाएंगे, ये देखो काट दिया मैंने, ठीक है, सारे कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 माइनस 1/100। और 1 माइनस 1/100 कितना हो जाएगा, 100 × 100 माइनस 1, 99/100। तो हमारा आंसर आ गया 99/100, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट वाला भी। और अब जो है, अब आता हमारा अगला क्वेश्चन, 1 प्लस 1 प्लस, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ सीरीज का, कि 1 + 1/2, 1 + 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम वही तरीका है, बस इसमें प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 1 = 2 प्लस 1, 3/2 इंटू 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 लिख देता हूँ मैं इसको। तो 2 × 1 = 2 प्लस 1, 3/2 इंटू 3 प्लस 1, 4/3, और 4 × 1 = 4 प्लस 1, 5/4, और 5 × 5 प्लस 1, 6/5। ये चलता रहेगा हमारा। और यहाँ n है, ये मिसप्रिंट हो गया, n है यहाँ। तो n+1, n × 1, n+1, n+1, तो n+1/n। तो ये हो गया हमारे, ये मैंने लिख दिया इसको चेंज करके, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में था और मैंने लिख दिया इसको प्रॉपर फॉर्म में। तो प्रॉपर फॉर्म में लिखने के बाद क्या हमें दिखा, कि ये 3 इससे कट रहा है, और ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ऐसे करते करते कटता रहेगा। अब कटता रहेगा तो लास्ट में ये भी कट जाएगा। ये क्यों कटेगा, क्योंकि इससे पिछले वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी, इससे पिछले वाली टर्म क्या होगी। अब देख लीजिएगा कि जैसे ये 5 है तो ये एक कम है, और अगर ये n है तो इससे पहला वाला नंबर क्या होगा, 1+1/n-1, ये नंबर रहा होगा, जरूर यही रहा होगा, ठीक है। तभी तो 1+1/n आया, क्योंकि हम इससे क्या है, एक बढ़ता जा रहा है, 4 से 5 हो गया, तो कितने से n हो गया होगा, n-1 से n हो गया होगा। और n-1 प्लस 1, n-1 वन जा क्या हो जाएगा, n-1, और प्लस 1 अपॉन n-1 इंटू 1, इंटू n1 = 1 प्लस 1, n+1 अपॉन n। और ये -1 + 1 कट जाएंगे, और ये n भी इससे कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इससे पिछले वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, इससे पिछले टर्म क्या होगी, n/n-1। तो ये n भी इससे कट जाएगा, और ये n-1 इससे पिछले टर्म से कट जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या, n+1, और यहाँ पर स्टार्टिंग में सिर्फ 2, तो n+1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट।
a number divided by 75 leaves a remainder 20 if the same number divided by 15 what will be the remainder। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि एक नंबर है जो 75 से अगर हम डिवाइड करें किसी भी नंबर को, कोई एक नंबर है, कोई एक्स नंबर है, उसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 75 से तो रिमाइंडर आता है 20। ठीक है, और अगर मैं उसी नंबर को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये करना है हमें। तो हमें करना क्या है, बहुत ईजी है, इसकी ट्रिक याद रख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है इसकी कि ये जो 20 है, रिमाइंडर जो पिछले वाले का रिमाइंडर होगा ना, पिछले वाले का रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो किससे, अगले वाले डिवाइजर से, मतलब 15 से। तो 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 बन जाए 15, आंसर आ गया 5। तो 5 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, अगर हम 15 से डिवाइड करें तो। ठीक है, तो 75 से डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 20 आया, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को डिवाइड कर दो बस। तो रिमाइंडर को अगर मैंने 15 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया, फिर 5। तो 5 ही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ऐसा रिमाइंडर जो 15 से डिवाइड होने के बाद आएगा। तो हमारा आ गया 5 रिमाइंडर इस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो गया। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नंबर is divided by 5 4 and leaves the remainder 3 2 respectively, then the same number divided by 10 what will be the remainder। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें क्या होता है कि एक के बाद मतलब एक से ज़्यादा बार डिवाइड किया जाए ना, तो उनमें क्या करना है हमें, एक से ज़्यादा बार डिवाइड किया जाए तो उनमें क्या करना है हमें, एक टेबल बनानी है ऐसी। ठीक है, एक साइड रखने हैं हमें डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है, और एक साइड रखने हैं हमें रिमाइंडर, यहाँ रखने हैं हमें रिमाइंडर। तो ये हो गया 3 और 2, और यहाँ 1 रखना है, ये है हमारा डिफॉल्ट, मतलब हमेशा 1 रखना ही रखना है। तो 1 हमेशा तो रखना है, लेकिन अगर बोले कि रिमाइंडर ये बचा है तो नहीं रखना, लेकिन अभी हम रख लेते हैं पहले इसको, पहले यही क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें चेंज भी कर देंगे। तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6, और 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना, वही सेम चीज़, 5 6 जा 30, और इसमें ऐड कर देना है 3 33, 5 6 जा 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसमें ऐड, तो 5 6 जा 30 प्लस 3 33, तो आगे 33। तो 33 ऐसा नंबर है जिसको मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूं 5 और 4 से, तो रिमाइंडर आएगा 3 और 2। आप देख सकते हो पहले मैंने 33 से डिवाइड किया तो 6 क्वेश्चन आ गया, तो रिमाइंडर आ गया क्या 3। ठीक है, पहली बार में 3 रिमाइंडर आ गया। और फिर ये जो 6 है, सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब होता है क्वेश्चन को डिवाइड करना। तो 5 को पहले 5 से डिवाइड कर दिया नंबर को, फिर जो क्वेश्चन है इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 बन जा 4, बचा रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 2 भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया, और अब क्या करेंगे हम, ये तो आ गया हमारा। अब हमें करना क्या है कि आंसर आ गया हमारा, नंबर तो आ गया हमारा 33, 33 क्या आ गया हमारा नंबर। अब बोला क्या है इसमें कि द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, अगर मैं इसी नंबर को 10 से डिवाइड करूं तो 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 3 आएगा, क्योंकि 10 3 जा 30 और 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नंबर इज कंटिन्यू डिवाइडेड बाय, सेम वही क्वेश्चन है कंटिन्यू डिवाइड वाला। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, ये टेबल बना लिया हमने। ठीक है, और एक साइड रख दिया हमने डिवाइजर 6 2 और 4, और एक साइड रख दिया मैंने रिमाइंडर 3 1 और 2, और हमेशा की तरह 1 यहाँ पर। फिर वही इसको इससे मल्टीप्लाई और जो भी आएगा उसको प्लस। ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 13 6 जा 78 प्लस 3 81। तो 81 हमारा क्या आ गया, ऐसा नंबर जो 6 2 और 4 से डिवाइड होने पर 3 1 और 2 रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब बोले सेम नंबर, जो सेम नंबर है उसको दोबारा से डिवाइड किया गया, सक्सेसिवली डिवाइड किया गया है किससे, 4 2 और 6 से। तो इस बार भी सेम वही करेंगे, बस क्या है हमें इस बार रिमाइंडर नहीं दे रखे, ये तीन चीज़ हमें नहीं दे रखी, हमें ये चीज़ दे रखी है, ये तीनों चीज़ें। तो क्या क्या दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है मतलब
4, 2 और 6 हमें डिवाइजर दे रखे हैं और हमें नंबर दे रखा है। हमें क्या निकालने, रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर्स कैसे निकालेंगे, फिर वही यहाँ पर क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये पिछली बार क्या था हमें से, यहाँ पर क्या आएगा हमेशा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 4 को 81 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आएगा हमारा क्या, 4 को 81 से डिवाइड करो, 4 को नहीं 81 को 4 से डिवाइड करो, सॉरी। तो 81 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, मतलब 4 20 जा 80 और बचेगा रिमाइंडर 1। फिर क्या करेंगे हम, फिर 20 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20, तो रिमाइंडर आएगा 0। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो आ जाएगा रिमाइंडर 6 1 जा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4। तो रिमाइंडर आ गया हमारे 1 0 एंड 4, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे 1 0 एंड 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर वाला था क्वेश्चन, तो हमारे आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होंगे, 144 के। नंबर ऑफ डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 144 को डिवाइड करेंगे। जैसे कि 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है, ये सारे नंबर क्या है, डिवाइजर। ऐसे ही नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने मुझे किसके लिए, 144 के लिए। तो 144 के लिए कैसे निकालूंगा मैं, तो वो भी ईजी है। हमें क्या करना है, इसकी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि इसको ना हमें इसके ना फैक्टर बनाने प्राइम नंबर के बराबर। मतलब इसको ना हमें तोड़ना है, पहले तो तोड़ लो एक बार। इसको तोड़ लिया 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, फिर 12 को और तोड़ लो, 2 2 जा 4 3 जा 12, फिर 12 को तोड़ लो, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब क्या करना है हमें इनको पावर की फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये लिख दिया मैंने। अब ये तो हो गया। अब हमें करना है क्या, ट्रिक हमें ये चीज़ याद रखनी है, पावर तो लिख दोगे लेकिन याद क्या रखना है, ये जो पावर है ना 4 और 2, इनमें एक ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, एक ऐड करके इनको मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो 5 इंटू 3 15। अब ये 15 जो है ये क्या है, हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर। ये हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है। और अगर हम 12 के जो एग्जाम्पल लिया था हमने, उससे हम अगर गिनने लग जाए तो बहुत टाइम लगेगा और हमें पेपर में बहुत जल्दी करना है। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जो प्राइम नंबर है उनकी जो पावर है उनमें एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर। और एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर, बस इसमें चेंज क्या है, 1 और उसको खुद को छोड़ के, मतलब 225 को छोड़ के और 1 को छोड़ के कितने डिवाइजर होंगे। तो हमें क्या करना है, सेम पिछले वाले मेथड से करना है। बस हमें 225 के जो भी हैं डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर जितने भी आएंगे वो निकाल लो और उनमें से माइनस कर दो दो कौन कौन से, एक ही है और एक ही है। ये दो नंबर ऑफ डिवाइजर हम माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएंगे रेस्ट जो बचेंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सम ऑफ डिवाइजर, मतलब जो 12 के डिवाइजर आए थे हमारे कि 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे डिवाइजर जो आए थे नंबर ऑफ डिवाइजर, इनको जोड़ने पर कितना आएगा आंसर। तो जोड़ने पे जो भी आएगा ना वो हमें निकालना है इसके लिए। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसकी भी एक ट्रिक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, 108 है ना, इसको क्या करना है हमें, सेम वही करना है जैसे कि हमने पिछली बार किया था कि हमें क्या करना है, इसके भी फैक्टर बना के और प्राइम नंबर की पावर में लिखना है। तो प्राइम नंबर की पावर में कैसे लिखूंगा, इसको मैं देखूँ तो 4 इंटू 27 लिख सकता हूँ। इसको मैं 108 को 4 इंटू 27 लिख सकता हूँ, और 4 इंटू 27 108 ही होता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3। ठीक है, ये तो हो गए। अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते थे तो क्या करते थे हम, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इस समय क्या करना है, ये जो पावर है ना, पावर में हमें करना क्या है, पहले डायरेक्ट यही चीज़ें देख लेते हैं कि 2 की पावर 2 है ना, प्लस 1 करना है, -1 अपॉन 2 -1, ये चीज़ यूज़ करना है। ये यूज़ करना है हमें, ये मेथड कि जो ये सेम है, सेम चीज़ हमें ऊपर लिखनी है और उसमें एक ऐड कर देना है, फिर -1, फिर वही 2 -1, मतलब सेम नंबर को नीचे भी लिखना है और उसमें से भी -1 कर देना है। तो पावर में एक ऐड, -1 अपॉन 2 -1,
फिर वही सेम चीज़ इसके साथ भी, 3 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन 3 ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 2 = 8 - 1 7 2 - 1 1 इंटू 3 की पावर 4 -1 अपॉन 3 - 1 2। तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81 -1 80 अपॉन 2 इंटू 7 240। ये हो जाएगा हमारा 280। तो हमारा जो आंसर ये 280, हमारा आंसर क्या आ गया 280। तो 280 क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सारे हो गए हमारे क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब एक एक चीज़ को अब ध्यान से देख लीजिएगा, और देखने के बाद जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऐसे हम और वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नंबर सिस्टम की हर टाइप जो है कवर कर लेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ध्यान से देखिएगा और फॉलो करते रहिए, और आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी। और आपको पूरा एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी मैथ के क्वेश्चन में। और मैं जो ये करा रहा हूँ बस ये इनफ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, जो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हल्के मत लीजिए किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।